हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे NIAMT रांची, जिसका पुराना नाम निफ्ट रांची था। इसे 2022 में बदलकर NIAMT रांची किया गया। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। 1998 में इसमें 2 बीटेक कोर्सेज इंक्लूड हुए, मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग। 2020 में मैन्युफैक्चरिंग को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो प्लेसमेंट हम देख सकते हैं मैकेनिकल में, वो हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग जैसी ही देखने को मिलेंगी। और 2022 में 2 कोर्सेज और इंक्लूड हुए बीटेक में, प्रोडक्शन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब यहां देखिएगा, हमारा जो पुराना 2 ब्रांच है मैकेनिकल और मेटलर्जी कोर सेक्टर का है, तो यहां सारी कंपनीज कोर की ही आती हैं। अब 2022 में प्रोडक्शन और कंप्यूटर आया है, तो अभी 3 साल और लगेंगे इनका फर्स्ट बैच पास आउट होने में, प्लेसमेंट्स लगने में। तो प्रोडक्शन की बात करें, जो हमारा कोर सेक्टर का ब्रांच है, तो यहां जो पहले से कोर की कंपनीज आ रही हैं, उससे प्रोडक्शन को कुछ हेल्प मिल सकती है। लेकिन कंप्यूटर जो पूरा ही एक आईटी फील्ड का एक नया ब्रांच है इस कॉलेज के लिए, इन्हें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है पहले से आईटी सेक्टर की कंपनीज बुलाने का, तो यहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है अभी। तो 1-2 बैच पास आउट हो जाए, उसके बाद हम बता सकते हैं कंप्यूटर का यहां क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो फिलहाल अभी देखिए कि जितने भी कंपनीज आ रहे थे वो आपका पूरा कोर सेक्टर का आ रहा था, लेकिन जब कंप्यूटर आ जाएगा, 1-2 बैच पास आउट हो जाएंगे, तब हम यहां देख सकते हैं कि बाकी सारे कोर सेक्टर के ब्रांचेस में भी यहां डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, ये सारे भी जॉब्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के डेट में जब सिर्फ मेटलर्जी और मैकेनिकल का प्लेसमेंट हो रहा है, तब हमें सिर्फ कोर सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां दोनों ब्रांचेस मिलाकर अभी आज के डेट में 25 से 30 कंपनीज आती हैं। अब 25 से 30 कंपनीज आपको कम लग सकते हैं, लेकिन समझिएगा इनके हर ब्रांच में 60 स्टूडेंट थे। यानी अभी तक जो 2 ब्रांचेस है, कुल मिलाकर 120 स्टूडेंट। उस हिसाब से अगर हम बात करें, तो हर कंपनी अगर 3-4 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देती है, तो हो गया सबका प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट वाइज अप्रॉक्स 95 से 100% प्लेसमेंट जाता है यहां पर, इन दोनों ही ब्रांचेस की भी बात कर लें। और बात करें गेट वाइज, तो गेट में यहां पर AIR 1, 3 ऐसे भी लोग निकले हुए हैं। तो गेट के हिसाब से, PSU के हिसाब से, कोर सेक्टर के हिसाब से कॉलेज बहुत शानदार है। अब अगर कॉलेज बहुत शानदार है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो कुछ लोग सोचेंगे कि इतना बढ़िया कॉलेज, प्लेसमेंट बढ़िया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होगा। वो यहां पर थोड़ा सा मात खा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसा ही है। 70 एकर्स का कैंपस बताया गया है, जिसमें आपके बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। IIT, BHU, BIT, सिंदरी, इन सारे कॉलेजेस में जब कंपटीशन होता है, तो यहां से लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बात कर ले बाकी सारे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज, तो वो सारी चीजें यहां धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। जो कल्चरल क्लब्स हैं, जब अभी जूनियर्स आने चालू हुए हैं, नए नए स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कुछ कुछ और इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इसी के साथ यहां पर आपको मिलेगा एक NGO, कर्तव्य नाम है इसका, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो अगर आप में वैसा कुछ सोशल वर्क का जज्बा है, अगर आपको इतना कुछ मिला है, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने का मन है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं बट पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप यहाँ इस NGO में रहते हुए वो सोशल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। बात कर ले हॉस्टल की, तो हॉस्टल डिसेंट है, ओवरऑल कैंपस इनका डिसेंट है। और हॉस्टल में भी गर्ल्स को कल्पना चावला हॉस्टल मिलता है, जिसमें आपका पूरा 4 साल गर्ल्स एक ही हॉस्टल में बिता रहे होते हैं। बॉयज की बात करें, तो जैसे जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बढ़ता है, तो धीरे धीरे एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज बढ़ती हैं, जैसे टीवी, प्लेग्राउंड बड़ा। तो ये सारी चीजें जो भी फैसिलिटीज है, धीरे धीरे करके बढ़ेंगी जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में मूव ऑन करोगे। ओवरऑल हॉस्टल फैसिलिटी डिसेंट है, ना बहुत बढ़िया ना खराब। अब हॉस्टल्स तो बनते हैं दोस्तों से, हॉस्टल एक 4 दीवारी ही तो है, लेकिन हॉस्टल में एक ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके बिना हॉस्टल लाइफ अधूरा है। क्योंकि सर्दियों के इलाज से लेकर 2 मिनट्स मैगी का राज तक सब इसी में छुपा है। तो उस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो किसकी बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल अगर बात करें इनका वर्क कल्चर कैसा है, एकेडमिक प्रेशर कैसा है, तो मुझे बताया गया है IIT NIT से काफी चिल माहौल रहता है। जैसे IIT NIT में आपको कुछ ना कुछ दिन भर किसी ना किसी क्लासेस में इक्विप करके रखा जाता है, लेकिन यहां पर एकेडमिक प्रेशर कम बताया गया है। आपके पास फ्री टाइम होता है, आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। और इसी के साथ प्रोफेसर्स आज के डेट में थोड़ा सा 75% अटेंडेंस पे थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गए हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे 75% अटेंडेंस हर जगह ही अब थोड़ा सीरियस होता जा रहा है। इसी के साथ एक और हाईलाइटिंग पार्ट बताई गई है, इनके पास इंडिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। आपका मैकेनिकल मेटलर्जी का जो वर्कशॉप्स होते हैं, लैब्स जैसे वेल्डिंग, फाउंड्री, सबसे बड़ा है इंडिया में इनके पास, ऐसा मुझे बताया गया है।
और बात कर ले सीनियर्स की तो काफी हेल्पफुल है, रैगिंग कल्चर ना के बराबर है। आपका इंट्रो होगा जो कि हर कॉलेज में होता है। इंट्रो मतलब सीनियर्स आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपका पुराना हिस्ट्री, किस स्कूल में थे, क्या हॉबी है, क्या फ्यूचर में करना चाहते हो, इस कॉलेज के बारे में क्या जानते हो, अगर हॉबी सिंगिंग है तो कुछ गाकर सुना दीजिए, यही सारी चीजें। ये आपको बेसिकली अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको खुद मजा आने वाला है। लेकिन यहां कुछ जोर जबरदस्ती से नहीं होता। अगर आपको इच्छा नहीं है आप जा सकते हो, सीनियर्स आपको यहां रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन इंट्रो मेरे ख्याल से जरूरी है, क्योंकि आप बोलते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कैसे होती है? इंट्रो उसका फर्स्ट पार्ट है। लोगों के साथ हम घुलते मिलते हैं, खुलते हैं, सीनियर के साथ जान पहचान यहीं से चालू होती है। वापस से प्लेसमेंट पर आए तो 2023 का लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मुझे पता चला है। एवरेज पैकेज 7.5 LPA मेटलर्जी मैकेनिकल मिलाकर, हाईएस्ट पैकेज 15 LPA, जो कि कोर सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा है। जिस कॉलेज में सिर्फ अगर कोर की कंपनी आ रही है बहुत अच्छा है। अगर आपका रैंक IIT NIT के जितना नहीं आया है तो किसी भी और दूसरे GFTI या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप अगर कोर सेक्टर मैकेनिकल मेटलर्जी लेने की सोच रहे हो, उससे अच्छा ये वाला कॉलेज आपके सामने ऑप्शन में रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग मैकेनिकल मेटलर्जी ले लेते हैं कि मैं खुद से कोडिंग की पढ़ाई करूंगा और कॉलेज में जब कंपनी आएंगी या फिर ऑफ कैंपस में खुद से ट्राई कर लूंगा। तो अगर वो चीज सोचकर आप इस कॉलेज में आ रहे हो तो आपको ऑफ कैंपस ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में यहां पर IT कंपनीज विजिट नहीं करती हैं। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो पर सेमेस्टर आपका एकेडमिक्स का 30,000 और हॉस्टल प्लस मेस ये सारी चीजों का 20,000, यानी पर सेमेस्टर 50,000। तो 4 साल का बीटेक 4 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, अगर कुछ स्कॉलरशिप मिल जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जैसे झारखंड में ई-कल्याण स्कॉलरशिप मिलता है, तो एक अलग बेनिफिट है और आपका खर्चा कम हो जाएगा। स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो प्रभात रंजन इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताया गया आप अपने लिए बेस्ट स्कॉलरशिप कैसे ढूंढ सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। अब आप बताइए और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए। और फिलहाल उस हॉस्टल लाइफ का जो प्रोडक्ट मैंने बताया, सर्दियों का इलाज से लेकर 2 मिनट्स मैगी का राज तक, उस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे चेकआउट करना ना भूले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।